हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, एग्जाम्स में सभी से सिली मिस्टेक्स होती हैं, मुझसे भी हुई हैं, टॉपर्स से भी होती हैं, आपसे भी हुई होंगी। तो अगर आपको सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, खासतौर पर क्योंकि सिली मिस्टेक्स मैथ में सबसे ज़्यादा होती हैं, तो जिसको भी मैथ में सिली मिस्टेक्स हो रही हैं और बार बार बहुत प्रॉब्लम आ रही हो, बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हो रही हैं और समझ में नहीं आ रहा हो कैसे सिली मिस्टेक्स को ठीक करें, तो उसी के ऊपर आज ये वीडियो रहने वाली है, सिली मिस्टेक्स ठीक करने की निंजा टेक्निक सीरीज। तो इसी में आज ये हमारा पांचवा हिस्सा है, पांचवा पार्ट है। चार वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स को जिनमें बच्चों को बहुत इश्यूज आते हैं वो एड्रेस कर चुका हूं। अगर आप देखना चाहें वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्रेडेंशियल्स आप मेरे यहाँ देख सकते हैं। स्टार्ट। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कितनी सिली मिस्टेक एक्सेप्टेबल है। देखो, अगर 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पेपर में, ठीक है, और उस 100 क्वेश्चंस में अगर आपसे एक दो सिली मिस्टेक हो रही है, मेनली तो मैथ में ही होती है, बट अगर एक दो सिली मिस्टेक हो सकती है क्योंकि कई बार रीजनिंग में भी हो जाती है। अगर एक दो सिली मिस्टेक हो रही है तो ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये टॉपर भी होते हैं, वो भी एक दो सिली मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो एक दो तो एक्सेप्टेबल है। बट अगर यहीं आपकी 8-10 सिली मिस्टेक्स हो रही हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़े वार्निंग साइन है। क्योंकि ये ऐसा है कि अगर आपके मान लो 120 आ रहे हैं पेपर में, तो अगर ये सिली मिस्टेक आप ना करो तो ये 140 भी आ सकते हैं, 150 भी, 140 भी आ सकते हैं। अगर आपके 130 आ रहे हैं तो 150 भी आ सकते हैं। तो ये इतना बड़ा मेजर डिफरेंस डाल देता है। एक आइडिया बता रहा हूँ रफली। और आप अगर बॉर्डर पे जस्ट क्लियर करने वाले होते हो, वहीं आप एक डिसेंट स्कोर वालों में चले जाते हो। ठीक है, ये एग्जांपल है, डिसेंट स्कोर नहीं कह रहा हूँ मैं कि ये 150 आप आजकल कट ऑफ ही जा रही है, आप डिसेंट स्कोर करने लग रहे हो उसको, नहीं, वो मैं मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि कट ऑफ पे क्लियर करने से आप एक अच्छे लीड लेने वाली सिचुएशन में आ जाते हो। तो ये इंपॉर्टेंस है सिली मिस्टेक्स को ओवरकम करने की। और मैं जानता हूँ जो भी आप में से लोगों ने पहले दिया होगा, किसी का भी एसएससी का किसी का भी एग्जाम दिया होगा, और मैथ में अगर आपकी सिली मिस्टेक्स हुई होंगी और आपने बहुत बड़ी कॉस्ट उसकी पे की होगी, जहां आप बहुत अच्छी पोस्ट ले सकते थे वहां आप हो सकता है मेंस भी ना क्लियर कर पाओ। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। अगर आपने बार बार होने लग रही हैं और ये दिक्कत आपको कंटिन्यू हॉन्ट करने लग रही है, तो आज इसी के लिए टॉपिक रहेंगे और इस पे हम पूरी डिटेल में और इसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे और उनको कैसे ओवरकम किया जाएगा वो पूरी आज इसको बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा एक एक बात, क्योंकि फिर वो जो बात मैंने वीडियो में बताई होती है वही आप क्वेश्चन पूछते हो कमेंट में, बड़ा अजीब सा लगता है कि यार पूरी वीडियो देख लो, उसमें सब कुछ मैंने बताया हुआ है, एड्रेस किया हुआ है, फिर भी आप क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो एक चीज इसमें आपको समझनी पड़ेगी, जो आपकी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है उसको सिली मिस्टेक में काउंट मत करो। मान लो फॉर एग्जांपल कोई प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आया, ठीक है, अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा था उस टाइम पे, और वो आपसे गलत हुआ है, और अगर उसको आप सिली मिस्टेक में काउंट करोगे तो वो सही तरीका नहीं है सिली मिस्टेक्स को ओवरकम करने का। सिली मिस्टेक्स का कैसे कैसे होती हैं और उनको कैसे ओवरकम करने का तरीका है, उस पर आज बात कर रहे हैं। ठीक है, समझना इस बात को। तो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक को सिली मिस्टेक्स में मत काउंट करिएगा। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स, कैसे कैसे सिली मिस्टेक्स होती हैं। सारे में टाइप्स डिस्कस करूंगा और उसी टाइप का नीचे वहीं के वहीं सॉल्यूशन भी बताता रहूंगा। ठीक है, सबसे पहला कि जब क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो तो डाटा ही आपने गलत पढ़ लिया। फॉर एग्जांपल एक मैथ का क्वेश्चन है और उसमें जैसे दिया हुआ है कि एक फील्ड है, मान लो कोई 1179 मीटर का है, ठीक है, मान लो लेंथ में। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ते टाइम ये 1179 लिखा हुआ है और आप जब पढ़ा आपने लिया, सोच लिया 1189 है फॉर एग्जांपल, या 1279 है, ऐसा कुछ भी आप से मिसरीड हो गया, ढंग से आपने करेक्ट डाटा नहीं पढ़ा। सबसे पहली मिस्टेक यहीं पे करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही डाटा इनकरेक्ट पढ़ना। ठीक है, तो सबसे इसका सॉल्यूशन ये है, क्योंकि कई सारी मिस्टेक्स होती हैं, उन्हीं में से जिनसे आपका गलत हो जाता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि आपको सारा क्वेश्चन आता है, सब कुछ पता है, फिर भी गलत हो रहा है, तो वो कहाँ कहाँ गलत हो रहा है। सबसे पहला, आप जल्दबाजी में, क्योंकि एक्चुअली आजकल ये हो गया कि इतने कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैक्सिमाइज स्कोर करना होता है, तो आप सभी के सभी लोग बहुत जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हैं और बहुत जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन करना चाहते हैं। तो उस जल्दी जल्दी में ही ये जो होता है, आप डाटा इनकरेक्ट रीड कर जाते हो कई बार, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, ये बहुत होती है, ये मैंने भी की है। तो मैं ये कहूँ कि नहीं जी मैंने नहीं की, मैंने भी की है, बहुत लोगों से होती है और होती है, और इससे क्वेश्चन आपका पूरा कॉस्ट कर जाता है। आपने सब कुछ सही किया, सबने कैलकुलेशन सही की, ऑप्शन सही, या तो ऑप्शन ही नहीं निकलेगा सही, या कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा, आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे, फिर आप दोबारा जाओगे, फिर करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, फिर नेगेटिव प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है आपके ऊपर। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन जरूर ध्यान से इतना जरूर पढ़ो कि आपको डाटा सही से पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में निकालना नहीं पता रहेगा कि क्या निकालना है, आपने गलत में कुछ भी सबकॉन्शियस माइंड से आपने जो भी आपके उसमें हो वो लेके सॉल्व कर दिया तो गलत हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा और नंबर भी जाएंगे और सब कुछ होगा। तो सबसे पहले
डाटा इनकरेक्ट पढ़ो। तो इतना पेशेंस जरूर रखिएगा क्वेश्चन पढ़ते टाइम कि आप डाटा करेक्ट पढ़ो, ठीक है। ये सबसे पहली सिली मिस्टेक है। आई होप इसको आप अगली बार जब बैठो पेपर देने तो ना करो। दूसरी सिली मिस्टेक जो बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं वो है क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल पूरा डाटा भी पढ़ लिया आपने, सही से पढ़ लिया, सही है वो, लास्ट में क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल पूछा है डायमीटर, ठीक है, और आपने वो पूछा क्या है यही नहीं पढ़ा। वहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल कोई सर्कल था, उसकी जो भी कुछ भी था उसकी रेडियस निकाली, फॉर एग्जांपल 7 आ गई, ऑप्शन में 7 भी मिलेगा, 14 भी मिलेगा, 21 भी मिलेगा, 28 भी मिलेगा। आप लेगोगे देखोगे सीधे 7 मार के चले जाओगे, आगे टिक मार के चले जाओगे। आपने सब कुछ सही किया है यहाँ पे, बस सिर्फ क्वेश्चन में पूछा क्या है ये ध्यान न देने की वजह से आपका यहाँ पे गलत हो गया। सब कुछ आपकी सारी मेहनत सब कुछ खराब हो गई। उल्टा जो 2 नंबर आपको मिलने थे वो उल्टा 0.5 नंबर आपके कट गए, 0.5 नंबर। तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। दूसरा क्वेश्चन गलती बच्चे यही करते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है ये मिस कर जाते हैं जल्दबाजी में पढ़ने में। तो क्वेश्चन को रीड करने की इंपॉर्टेंस बहुत है, उससे ही सिली मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक सिर्फ 2 जो एरिया हैं सिली मिस्टेक्स के वो यहीं पे हैं, इनकरेक्ट डाटा पढ़ना और दूसरा क्वेश्चन में पूछा क्या है ये इनकरेक्टली या पढ़ना ही नहीं या इनकरेक्टली पढ़ लेना, ठीक है। तो ये 2 चीज़ जब नेक्स्ट टाइम मैथ का कोई भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो डाटा क्या गिवन है और पूछा क्या है ये कोशिश करिएगा आप जरूर ध्यान से देखो, क्योंकि यहीं पे सिली मिस्टेक सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को बहुत याद रखोगे, क्योंकि सिली मिस्टेक्स का मेजर चंक यहीं से, अगर आपके फॉर एग्जांपल 8 सिली मिस्टेक हो रही हैं तो कम से कम 4 से 5 सिली मिस्टेक सिर्फ इन 2 मिस्टेक्स की वजह से हो रही होंगी। आई एम प्रेटी श्योर यहाँ पे आप बहुत गलती करते हैं, यहाँ पे सब गलती करते हैं, हम भी गलती करते हैं तो यहीं पे करते हैं। तो ये ध्यान रखनी है आगे, ठीक है, कि ये मिस्टेक अब ना हो। तो ये 2 चीज़ आपको जरूर ध्यान से देखनी है, अगले जब भी मॉक दो या पेपर दो या कुछ भी दो तो ये चीज़, और ये हैबिट है, ये ऐसे नहीं कि आप अभी नेक्स्ट ये वीडियो देखोगे इसके बाद पेपर लगाने बैठोगे और उसमें आप ध्यान दे के कर लोगे और अगली बार फिर भूल जाओगे। ये डेली हैबिट धीरे धीरे डेवलप होगी, धीरे धीरे देखते जाओगे, करते जाओगे, डेली करते जाओगे, देखते जाओगे, तो ओवर द टाइम जैसे जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 20-25 मॉक्स में या 10-15 मॉक्स में अगर आप कर लोगे तो धीरे धीरे काफ़ी आपको ये हैबिट डेवलप हो जाएगी और वो हैबिट ही आपका ये सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज कराएगी, ठीक है दोस्तों। आई होप आप ये पॉइंट समझो। नेक्स्ट, मिस्टेक वाइल कैलकुलेटिंग। अब देखो ये होता है कि आपने क्वेश्चन का डाटा करेक्ट पढ़ा, क्वेश्चन में पूछा क्या है वो भी देख लिया, लेकिन क्वेश्चन में आप जब सॉल्व कर रहे हो तो जैसे 11 इंटू 9 करना था, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इतना ईजी कोई गलत नहीं करता बट एग्जाम्पल के लिए, और वो 99 आना था, बट ये जनरली सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होती है। आप 11 इंटू 8 कैलकुलेट कर रहे हो, बिना वजह से ऐसी होती है गलती, और आप 88 करके ढूंढ रहे हो, तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये ध्यान रखना कि कैलकुलेशन करते टाइम ये ऐसी मिस्टेक ना हो। ये दूसरी मिस्टेक यही है, तीसरी मिस्टेक यही होती है कि यहाँ पे आप सबकॉन्शियस माइंड की वजह से गलत कैलकुलेशन करने लग जाते हो। फॉर एग्जांपल कोई भी ले लो, प्लस कुछ करना होगा, 8 इंटू प्लस 6 करना होगा, लेकिन दिमाग में भी आपके 8 प्लस 6 चल रहा होगा, लेकिन आप पेपर पर जब आप कैलकुलेट कर रहे होगे 8 प्लस 8 कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे जो 14 आना था वो 16 आ जाएगा, फिर आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तीसरी मिस्टेक ये होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये कैलकुलेशन करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखें, इसका प्रैक्टिस ओवर द टाइम होगा और प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहोगे उससे ही होगा। इसका ऐसा नहीं कि नहीं जी मैं कुछ बता दूंगा उससे हो जाएगा, ये धीरे धीरे होगा, ठीक है। और चौथा, आपने हर चीज़ की, आपने सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद लास्ट में मतलब आपने ऑप्शन सही आंसर भी निकाला, फॉर एग्जांपल जैसे वो 7, 14, 21 और 28 ये 4 ऑप्शन थे और आपका आंसर आ गया 14, ठीक है, और आपको 14 लगाना था बी पे। वहाँ पे होता है ये मिस्टेक बहुत होती है बच्चों से, ठीक है, बी पे लगाना था और यहाँ की वजह आपसे टिक लग गया यहाँ पे और आप 7 नेक्स्ट कर गए। आपने सोचा भी कि हाँ मैंने बी ही लगाया है, लेकिन गलती से लग जाता है यहाँ पे, और ये बहुत होता है। और ये जब आप आंसर की आती है ना, मैं सच बता रहा हूँ, आंसर की आती है और फिर देखते हैं यार ये मैं कैसे कर दिया, ये तो मैंने सही निकाला था, ये मैंने 14 ही निकाला तो 14 ही लगाया था, ये मेरा 21 क्यों दिखा रहा है आंसर की में। और फिर आप ये हो कैसे रहा है, कुछ चीटिंग हो रही है, ये हो रही हो, लेकिन ये होता है, ये सिली मिस्टेक बहुत होती है बच्चों से। आप दूसरों को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं और वो सब कर देते हैं कि नहीं ये मैंने सब कुछ सही किया था, ये कैसे मेरा ये लग ही नहीं सकता ये ऑप्शन, बट आप ये किए हुए होते हो। तो ठीक है, ये चौथी सिली मिस्टेक है, जो आपने सब कुछ सही किया बस आंसर ऑप्शन गलत लगा दिया और उस वजह से भी चला गया। तो ये 4 मेजर सिली मिस्टेक्स हैं, ठीक है। और इनको ओवरकम करने के, वैसे तो इंडिविजुअली मैं हर एक जगह बताते गया हूँ, बट फिर भी डेली कैलकुलेशन प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेशन वाली मिस्टेक्स नहीं होगी।
जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे उसमें जो मैं बताया है कि धीरे धीरे हर डेली डाटा करेक्ट पढ़ना है आपको, और क्वेश्चन में पूछा क्या है वो करेक्ट पढ़ना है ध्यान से, और ये दोनों चीज़ करते करते धीरे धीरे ओवर द टाइम होंगी। आपको कम से कम 1 से 2 महीना लगेगा, इसको धीरे धीरे होगी, एक दिन में ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि सिली मिस्टेक्स ऐसी चीज़ें एक दिन में कोई भी ओवरकम नहीं कर पाता। धीरे धीरे आप कंटिन्यू करते रहोगे, धीरे धीरे होती जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा जैसे जैसे मॉक्स लगाते जाओगे और अपनी सिली मिस्टेक्स को एनालाइज करते जाओगे कि सिली मिस्टेक क्यों हो रही है, कहाँ हुई है, ध्यान रखना है, देखना है जब नेक्स्ट टाइम मॉक जो भी दो एनालिसिस करो तो जो सिली मिस्टेक वाला सेक्शन है वो अलग रखना, ठीक है। उस अलग सेक्शन में ये देखना कि आपसे डाटा इनकरेक्ट पढ़ने की वजह से सिली मिस्टेक हुई है, या आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था वो पढ़ने की वजह से गलत हुई है, या कैलकुलेशन की वजह से हुई है, या गलत ऑप्शन लगाने की वजह से हुई है। ये चारों सिली मिस्टेक्स आपको चारों सेक्शन में लिखनी है, सिली मिस्टेक वाला बनाना है, और इस सेक्शन में ये मेरे से सिली मिस्टेक हुई है, तो उस सेक्शन के लिए पर्टिकुलर जो आपको काम बताया हुआ वो फिर आपको करना है ध्यान से, ठीक है। तो मॉक्स का एनालिसिस अब कैसे करना है आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये ईडियम आपने पढ़ाई होगा, ईडियम का मतलब बताना वैसे, ठीक है, कमेंट करके, बहुत अच्छा ईडियम है। तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, ये नहीं कि अगर मैंने जैसे आज आपने वीडियो देखी और कल आप बोलो कि भैया आपने बोला था 8 से 10 अगर सिली मिस्टेक हो रही है 1 से 2 आ जाएंगी और ये तो आई नहीं। तो आपको थोड़ा सा कंटिन्यूस मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, एक ही दिन में सब कुछ नहीं होगा। पेशेंस रखना, क्योंकि सबसे ज़रूरी है कोई भी इम्प्रूवमेंट, अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हो तो पेशेंस आप रखो, तभी धीरे धीरे आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपका आज इस वीडियो देखने के बाद आपका कोई ऐसा डाउट ना रहेगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत हो, ठीक है। बाकी स्टिल आपको कोई किसी भी टॉपिक में और भी किसी में कोई दिक्कत आ रही हो बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आपसे शेयर करूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं एक बहुत जल्दी ही जिसमें जो भी एसएससी की सारी पोस्ट हैं उन सारी पोस्ट के बारे में सारे उसके प्रोज कॉन्स, क्या क्या उसका वर्क इन्वायरमेंट क्या रहता है और क्या नहीं, वो सारे बहुत डिटेल के साथ में लेके आऊँ, जिसमें आपको हर चीज़ बेस्ट तरीके से बताई जा सके, जिससे कि जब भी आप एसएससी में सिलेक्शन लेने वाले हो सीजीएल वगैरह से, तो आपको पता हो कि आपके लिए कौन सी जॉब सूट करती है, क्या आपके लिए बेस्ट रहेगी, उस हिसाब से अपनी जॉब प्रेफरेंस में आप डाल सको, ठीक है। मैंने देखा बहुत लोगों ने डाले हुए हैं, बट सब इंटरनेट से पढ़ के डाले हुए हैं, बहुत कम लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस जान के बहुत कम लोगों ने चीज़ें बताई हुई हैं यूट्यूब पर। मैं कोशिश कर रहा हूँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो सेलेक्टेड लोग हैं उनसे बात कर करके उन टॉपिक्स के ऊपर लेके आऊँ, ठीक है। बाकी बताइए अगर ये लेके आनी चाहिए या नहीं। मैं सोच रहा हूँ क्योंकि बहुत जैसे डिविजनल अकाउंटेंट है उसके बारे में अभी बहुत कम लोगों को सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है यूट्यूब पे। जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर के बारे में सबको पता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की अब क्या चेंजेस आ गए हैं और क्या क्या हो रहा है, इन सब के बारे में। एमईए क्यों हॉट फेवरेट होती है सबसे ज़्यादा, वो सारी वजह मैं आपको बताऊँ। सारी जो भी ये बताऊँगा इसमें ये है आफ्टर उसके बाद कि सिलेक्शन के बाद क्या क्या होता है, कैसा वर्क प्रोफाइल है, वो सब के बारे में, ठीक है। आई होप आप बताइएगा क्या ये स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं, आपके सजेशन अगर आएंगे तो ज़रूर करेंगे, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक टाटा बाय बाय।